बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर अडियाला जेल समेत हुकूमत के ऐवानों में क्या चल रहा है, इससे हवाले से तीन अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकिरात में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है और हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिमांड थी, जो तहरीरी तौर पर दी गई थी डिमांड तीसरे इजलास में, उस इजलास पर जो है इनकार कर दिया है हुकूमत की जानिब से। ज़राए के मुताबिक उसकी क्या डेवलपमेंट है वो अपडेट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर ये है कि इमरान खान को अडियाला जेल में सहूलियात पहुँचाने के हवाले से हाई कोर्ट में अहम केस की समाअत हुई है। ख़ासतौर पर इमरान खान को बेटों से जो है वो फ़ोन पर बात कराने, इसके अलावा उन्हें टीवी अखबार की सहूलियात के हवाले से बड़ी पेशरफ्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सामने आ गई है। दो खबरें ये, एक हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकिरात, दूसरी खबर ये है कि इमरान खान की सहूलियात, और तीसरी बड़ी खबर ये है कि तलबा के लिए खुशखबरी है सुप्रीम कोर्ट से। वो ये है जो यूनियंस हैं, जो तलबा यूनियंस कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उन पर लगी पाबंदी उड़ने जा रही। अब हर तालिब इल्म मुस्तकबिल का सियासतदान बनने के मौके उसको मिलेंगे। लेकिन जस्टिस मुसअद हिलाली ने एक और इंतबा इस मामले पर कह दिया है। बड़े दिलचस्प रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इस केस की समाअत हुई है। इन तीनों खबरों की तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर कोई राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम है मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सबसे अहम मामला थे। दीगर मुकदमात के तफसीलात में सुबह आपके सामने रख चुका हूँ, जिसमें इमरान खान के इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक़ केस की समाअत भी थी। उसका मामला पिछले व्लॉग में रख चुका हूँ मैं आपके सामने। जस्टिस मंसूर शाह के हवाले से आज जो चीफ जस्टिस के खिलाफ, आईनी बेंच के खिलाफ जो आज धमाका किया था, वो भी तफसीलात पिछले व्लॉग में रख चुका हूँ। लेकिन इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो तलबा यूनियंस के हवाले से मामला आईनी बेंच के सामने था, उस पर पाबंदी के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में तलबा यूनियंस की बहाली के मामले पर वफाक और मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच, जिसमें जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मुसअद हिलाली, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान इस बेंच का हिस्सा थे। 6 रुकनी जजेस की जानिब से ये केस सुना गया है। और दौरान जब आज समाज शुरू हुई तो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियंस के इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाए, ताकि तलबा की यूनियंस के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में इस मामले का बेहतर तरीके से इसका जायज़ा लिया जा सके। फिर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफसार किया, क्या तलबा यूनियंस पर पाबंदी है, तलबा यूनियंस पर कब पाबंदी लगाई गई है। जब ये बात पूछी तो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा कि बार के इलेक्शन में सियासत आ गई, यानी जो हाई कोर्ट बार हैं, सुप्रीम कोर्ट बार है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार्स हैं, कह रहे हैं कि बार्स में की इलेक्शन में भी सियासत आ गई। सियासी पार्टीज़ ने इसी तरह, जिस तरह बार के अंदर सियासी जमातों का एक विंग्स बन गए, इसी तरह सियासी पार्टीज़ ने तालीमी इदारों में अपने सियासी विंग्स बना लिए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने दिलचस्प रिमार्क दिया, खासतौर पे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी जिनका ताल्लुक कराची से है, कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से उन्होंने इंकशाफात भी किए, क्योंकि बज़ात खुद मैं खुद तालिब इल्म हूँ। कराची यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया है, तो मुझे पता है वहाँ पर हम जब पेपर दे रहे होते थे, हम जब यूनिवर्सिटी जाते थे, वहाँ पर रेंजेस अलर्ट होती थी। पेपर के दौरान भी टीचर्स की कोई अहमियत नहीं होती थी, बल्कि वहाँ पर रेंजेस होती थी, और हमें इस बात का, टीचर का खौफ नहीं होता था, बल्कि रेंजेस का खौफ होता था कि शायद हम किसी से पेन मांग लें तो रेंजेस वाला सर पर खड़ा, कोई हम इधर उधर देख लें रेंजेस वाला सर पर खड़ा। तो आज भी वो सूरत-हाल बरकरार है। पिछले 35 साल से ये आज इंकशाफ किया गया, और यकीनन ये बात आज जजेस की जानिब से भी की गई। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि कराची यूनिवर्सिटी में सियासी जमातों के पॉलिटिकल विंग्स हैं। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियंस की वजह से तशद्दुद आया, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि स्टूडेंट यूनियन का मतलब तलबा की फलाह बहबूद है, तलबा यूनियन का मतलब सियासत नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तलबा की सियासत को जो है वो एक अलग रुख दिया गया है। फिर जो है जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने रिमार्क्स दिए
कि पंजाब यूनिवर्सिटी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अगवा किया गया। अब ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म कौन है ये भी बताता हूँ आपको। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बाद अज़ां तलबा से छुड़ाया गया, यानी ये इमरान खान का तज़किरा हो रहा है कि इमरान खान यानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उन्हें अगवा किया गया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, उन्हें बाद में छुड़ाया गया। ये जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी इंकशाफ करें कि ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में तलबा यूनियंस में अगर सियासी विंग्स बन जाए तो फिर ये मसाइल दरपेश हो सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा कि स्टूडेंट यूनियन एक नर्सरी है, इन्हीं लोगों ने मुस्तकबिल में सियासत में आकर मुल्क की बागडोर संभालना होती है। जिस पर जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने कहा कि कुछ अच्छे स्टूडेंट्स के साथ मिल बैठकर मसला हल किया जाए, बत्ताखोरों को मसले के हल के लिए साथ ना बिठाएं। बत्ताखोरी आपको पता है, ये तो जस्टिस हसन रिज़वी इसलिए कहते हैं कि कराची में बत्ताखोरी बड़ी आम थी और खासतौर पे एमक्यूएम पे माजी में ये इल्ज़ामात भी लगते रहे कि वो बत्ताखोरी में सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार उनका रहा और दीगर सियासी जमातों के ऊपर भी रहा। और ये कराची यूनिवर्सिटी हो या फिर कराची की सूरत हाल है, तो अब तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ये सूरत हाल जो है वो जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ये बात कर रहे हैं। इस दौरान जस्टिस नुसरत हिलाली ने बड़े दिलचस्प रिमार्क दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ने दें, उन्हें सियासत में क्यों डाल रहे हैं। हमारे मुल्क में सियासत जारहाना है, अगर सियासत आराम से सुकून जो तो बेहतर थी, लेकिन यहाँ पर जारहाना सियासत है, तो इसलिए इनको बच्चों को सियासत में ना डालें बल्कि उनको पढ़ने दें। इसके बाद अदालत ने तलबा यूनियंस की बहाली के मतलब जो दायर दरख्वास्त उस पर वफाकी हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी की है। ये सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सामने मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर था। इसके बाद दूसरा अहम मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, अडियाला जेल में कैद हैं पिछले 550 दिन से, उनके हवाले से अडियाला जेल हुकाम को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की अखबार टीवी की सहूलत, बहाली, बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू और ज़ाती मौली से चेकअप के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की है। आपको पता है कि इमरान खान के वकील हैं अडियाला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त के एडवोकेट फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई हैं, वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ अपनाया कि मुतफरिक दरख्वास्त फाइल की हमने, हफ्तावार बेटों से बात कराई जाए, अखबारात फराम किए जाएँ और ज़ाती मौलिश की इजाज़त दी जाए। उन्होंने इस्तदा किया कि ट्रायल कोर्ट ने ज़ाती मौलिश से कुछ नहीं लिखा। 10 जनवरी 2025 का आर्डर चैलेंज किया है। समाअत के दौरान अदालत ने फ़रीक़ैन को जवाब के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने हिदायत की कि जेल नुमाइंदा आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश हों और उसके साथ अदालत ने समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की सहूलियात के हवाले से केस की दिलचस्प समाअत थी। इसके बाद सबसे अहम मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात में 3 दौर हो चुके हैं और जो तीसरा दौर था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी के सामने रखे थे। उस कमेटी में के जो मुआरज़ात थे वो भी मैं पहले अपने व्लॉग में उस दिन कह चुका हूँ, पिछले 1 हफ्ते पहले। उस तकरीबन 15 को इजलास हुआ था या 16 को। तो उस इजलास में इमरान खान का अडियाला जेल में हो, पीटीआई का मौक़िफ़ हो या फिर वहाँ पर जो तहरीरी तौर पर दिया गया, इन तमाम पर 2 मुतालिबात हैं। 9 मई और 26 नवंबर को जो वाक़यात हुए उसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए, उस पर हुकूमत ने इनकार कर दिया। अब ये कैसे इनकार किया, ये आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हमारे ज़राए की खबर आ रही है, हुकूमत का 9 मई में जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार, पीटीआई मुतालिबात पर जवाब तैयार कर लिया गया। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिबे पर साने 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार किया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहरीरी जो मुतालिबात हैं उनके जवाब तैयार कर लिए हैं और हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने तहरीक इंसाफ के मुतालिबात पर शेकवार जवाब तैयार किया है। जितने मुतालिबात किए गए थे उस पर शेकवार, क्योंकि 2-3 मुतालिबात थे, एक तो 9 मई और 26 नवंबर जो डी चौक में गोली चली का पीटीआई जो इल्ज़ाम लगा रही है, उस पर जो है वो जुडिशल कमीशन 9 मई जो पिछले साल 9 मई के वाक़यात हुए आपको पता है, और उस 9 मई के अंदर फिर क्या कुछ हुआ और 9 मई के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक नई हलचल आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान गिरफ्तार हुए फौजी तनसीबात पर हमले के इल्ज़ाम पर, फिर 105 को मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल हुआ, उनकी सज़ाएँ हुई। तो ये तमाम तर सूरत हाल की वजह से वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन इमरान खान का पहले दिन से ये मुतालिबा है कि जुडिशल सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात की जाए और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत भी है। तो इस हवाले से हुकूमत ने यही मौक़िफ़ यहाँ पर भी रखा है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत तहरीरी जवाब में कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन इन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस न हो।
9 मई मुकदमात अदालतों में हैं। बाज मुलजमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो चुकी है। जो मैं पहले आपको बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला ज़ेर अल्तवा है तो इसके मुकदमे की समाअत होनी है, तो अब यही बहाना हुकूमत को मिल चुका है और हुकूमत कह रही कि जब मामला अदालत के सामने है तो इस मामले पर बहस नहीं की जा सकती, और जो मामला अदालतों में है, अगर कोई मामला अदालत में नहीं होता तो उस पर हम बातचीत कर सकते थे। इसके अलावा ज़राए ये भी बता रहे हैं कि हुकूमत के तहरीरी जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा गया है कि 26 नवंबर से मुतल्लिक लापता अफराद की फहरिस्त दें और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात भी फराहम की जाएँ। गिरफ्तार अफराद के नाम तफसीलात न होने तक रिहाई के लिए कैसे कोई इकदाम किया जा सकता है। यानी वो कह रहे हैं कि 26 नवंबर को पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है हमारे इतने लोग गोली चली, इतने लोग शहीद हुए, इतने लोग लापता हुए, इतने लोग जख्मी हुए, तो हुकूमती कमेटी की जानिब से ये तमाम तर तफसीलात मांगी गई हैं कि आप हमें बताएं कि कौन कौन सी तफसीलात हैं ताकि उस पर हम पेशरफ्त कर सकें। इसके बाद ज़राए ये भी बता रहे हैं कि हुकूमती जवाब में कहा गया कि पीटीआई का दावा है कि भलाकतें हुई उनकी भी तफसीलात फराहम की जाए। हुकूमती कमेटी आइंदा चंद दिनों में स्पीकर कौमी असम्बली को अपनी तहरीरी जवाब पेश कर देगी। स्पीकर हुकूमती जवाब मौसूल होने पर मुज़ाकरात के लिए चौथे इजलास का फैसला करेंगे, यानी चौथा इजलास बुलाने के लिए। इसके अलावा आपको पता है कि इससे कबल हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों के तीसरे इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालिबात हुकूमत के सामने पेश किए थे, जिसमें 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के अलावा इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं कारकुनों की राही का मुतालिबा किया गया था। ये 2 मुतालिबात रखे गए थे। यानी पहला मुतालिबा ये था कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाकर इंक्वायरी की जाए, और दूसरा मुतालिबा था इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो जेलों में हैं, जिनको सजाएं हुई हैं, उन तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। ये 2 मुतालिबात रखे गए थे। और फिर उसके बाद कहा गया था कि अगर ये 2 मुतालिबात मुकम्मल होते हैं तो उसके बाद हुकूमत और पीटीआई के जो मुज़ाकरात हैं उसमें आगे पेशरफ्त हो सकती है, जिसमें यह भी कहा गया था कि धांधली से मुतल्लिक जो मामलात हैं इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि आज भी समाअत थी इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, तो वो जब केस समाअत में है तो उसमें भी पीटीआई हुकूमत यही कहेगी कि ये भी सुप्रीम कोर्ट में है, ये भी अदालत में ज़ेर इल्तवा मामला है, तो इस पर बहस नहीं की जा सकती। तो देखते हैं कि अब हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात में क्योंकि जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया उसके बाद तो फिर जो है वो थोड़ी सी सब ब्रेक आ गया है हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात के दरमियान। लेकिन फिर बात वहीं आती है कि जो इंसाफ अदालत के जज हैं उनका फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। और पिछले हमने देखा कि 2 से 3 फैसले 4 फैसले थे जो बड़े, जिन पर साइफर का केस था, उसके अलावा तोशा खाना का केस था, फिर इद्दत में निकाह केस, ये 3 बड़े केसेस अडियाला जेल में इमरान खान, उनकी अहलिया बुश्रा बीबी और फिर उनके जो को चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन, उनके खिलाफ मुकदमे के फैसले सुनाए गए। उनको किसी को 7 साल, किसी को 14 साल, सब कुछ किया गया, लेकिन हाई कोर्ट में आके वो बाइज्जत बरी हो गए। तो उस केस का फैसला भी हाई कोर्ट में पीटीआई इस उम्मीद से है कि हाई कोर्ट में आकर जो 190 मिलियन पाउंड का फैसला सुनाया गया वो भी वहां से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या मामलात होते हैं। और अब तक ये सूरत हाल है। और कल सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम मामला है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस के खिलाफ जो धमाका किया है, रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत को नोटिस जारी किया है। तो कल सुबह जो है 9:30 बजे समाअत होनी है, धमाकेदार समाअत होगी। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी उस बेंच का हिस्सा हैं। देखते हैं कल क्या कुछ होगा। उस हवाले से कल जब समाअत होगी तो मैं खुद कोर्ट रूम के अंदर हूँगा, तफसीलात भी आपको बता दूंगा। नाज़रीन, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।